ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किसको हैंडल किया था। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सिंपल पैराग्राफ को या डिव को, एचटीएमएल के एलिमेंट्स को, सिंपल जो एचटीएमएल के हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो पेज पे कुछ ना कुछ शो कर रहे होते हैं, जो पेज पे कुछ ना कुछ शो कर रहे होते हैं, हमने उसको हैंडल किया था। हमने सिर्फ उसको हैंडल किया था जावास्क्रिप्ट के जरिए। अब आके देखते हैं कि अगर जो हमारे फॉर्म फील्ड्स होते हैं, फॉर्म की फील्ड्स कौन कौन सी होती है हमारे पास। फॉर्म की फील्ड की टाइप होती है हमारे पास इनपुट फील्ड होती है। इनपुट फील्ड कौन सी? टेक्स्ट टाइप की हो गई, नंबर टाइप की हो गई, ईमेल टाइप की हो गई। मतलब इस तरह की जो फॉर्म की फील्ड्स हैं, इनको अगर हमें जावास्क्रिप्ट से हैंडल करना है तो किस तरह से करेंगे। या चेक बॉक्सेस हो गए, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, तो इनको अगर अगर इनको हमें जावास्क्रिप्ट के जरिए हैंडल करना है तो किस तरह से करेंगे। इसके लिए मैं एक सिंपल सा यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, लेट्स से फॉर्म्स डॉट एचटीएमएल की एक सिंपल फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं जस्ट हेडिंग लिख देता हूँ। और बॉडी के अंदर एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से फॉर्म क्रिएट करने की नीड नहीं है, जस्ट इनपुट क्रिएट कर लेता हूँ। एक मैंने इनपुट बटन बनाया जिसका टाइप मैंने टेक्स्ट, जिसका टाइप मैंने क्या रख दिया, जिसका टाइप मैंने रख दिया लेट्स से नंबर। और इसको मैंने यहाँ पे आईडी दे दी, लेट्स से आईडी दे देता हूँ, इसको मैं आईडी दे देता हूँ नंबर 1 या इनपुट नंबर। इनपुट नंबर 1। और इसी तरह से एक br टैग बना देता हूँ और यहाँ पे एक और दफा यही लाइन कॉपी करके लिख देता हूँ और अब इसकी आईडी चेंज कर देता हूँ इनपुट नंबर 2। और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा बटन बना देता हूँ एक br टैग देके, और जहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से बटन ऐड का। और यहाँ पे एक सिंपल सा रिजल्ट के एक सिंपल सा पैराग्राफ का टैग लगा देते हैं जहाँ पे मेरा रिजल्ट शो होगा। लेट्स से इसको आईडी दे देता हूँ रिजल्ट बॉक्स, जहां पे हमारा रिजल्ट शो होगा। अब अगर मैं इस पेज को रन करता हूं लाइव सर्वर पर, तो इस वक्त हमारे पास एक सिंपल सा HTML का फॉर्म आ रहा है जहां पे हमारे पास, यहाँ पे मैं कुछ नंबर टाइप कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं कुछ नंबर टाइप कर सकता हूँ। और जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक ये सिर्फ फॉर्म है, इसके ऊपर कोई इंटरेक्शन प्रोवाइड नहीं हुई है। इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं एक सिंपल स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लेता हूँ। और अब इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का नाम फंक्शन दे देता हूँ डू एडिशन, मतलब एडिशन करो, डू एडिशन, एडिशन का काम करो। और इस फंक्शन को मैं किसके ऊपर कॉल करूंगा, कमॉन रिप्लाई। इस फंक्शन को मैं किस इवेंट पे रखूं कि ये एडिशन हो। यहाँ पे अगर हम HTML का फील्ड देखें, आपको क्या लगता है कि कब एडिशन होनी चाहिए? जब ये बटन दबे तब एडिशन होनी चाहिए, या जब मैं नंबर टाइप करूं तब एडिशन होनी चाहिए? कम ऑन रिप्लाई। जब बटन दबे, एग्जैक्टली exactly। जब बटन दबेगा, जब ये हमारा बटन दबे तो जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है, जो भी यहाँ पे सम होकर रिजल्ट आ रहा है, वो यहाँ पर नीचे आना चाहिए, वो यहाँ पर नीचे शो होना चाहिए। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने फंक्शन तो बना लिया, मैंने फंक्शन तो बना लिया। अब इस फंक्शन को मुझे कहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, किस जगह पे मुझे इवेंट लगाना पड़ेगा, और कहाँ पे मुझे इस इवेंट के लिए फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। बटन के टैग पे, एग्जैक्टली बटन के टैग पे। क्योंकि देखो, जब बटन दबेगा, बटन के ऊपर ऑन क्लिक होगा ना, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, जब बटन दबे तो प्लस हो। मेरे उर्दू में जो लफ्ज बोल रहा हूं वो सुनो, जब बटन दबे तो प्लस हो, तो मतलब बटन के दबना एक इवेंट है और प्लस होना उस इवेंट के ऊपर एक्शन है। बटन का दबना एक इवेंट है और एक्शन क्या उस इवेंट के ऊपर, इन दो वैल्यूज से, इन दो इनपुट फील्ड से वैल्यू आके प्लस होना एक हमारे पास एक्शन है। तो इसीलिए मैं बटन के ऊपर कौन सा इवेंट कॉल करूंगा, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इवेंट पे मैं यहाँ पे डू एडिशन नाम, डू एडिशन को कॉल कर दूंगा, डू एडिशन को
कॉल कर दूंगा। अब इधर देखो, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल किया है। जिस तरह से हम फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में कॉल करते थे, इसी तरह से मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है। इन दोनों ब्रैकेट्स को देखो, यहाँ पे देखो, इसको देखोगे तो अगर ये हमारे पास यहाँ पे, एक सेकेंड, कंट्रोल के की, मैं थीम चेंज कर देता हूँ इसका। हाँ, ओके। अब अगर यहाँ देखो तो ये मेरे पास फंक्शन का नाम है, मैंने एग्जैक्टली फंक्शन का नाम लिखा, और फंक्शन को कॉल करने के लिए जैसे हम यहाँ पे ब्रैकेट्स देते थे, मैंने ये स्मॉल ब्रैकेट्स दे दी। तो मैंने फंक्शन को क्या बोला, मैंने कहा बटन के ऊपर ऑन क्लिक इवेंट है और एक्शन ये फंक्शन है। अब जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक होगा, एक्शन कहाँ जाएगा, एक्शन इस फंक्शन में जाएगा। ऐसा होगा? कम ऑन रिप्लाई। जैसे ही इस बटन पर क्लिक होगा, एक्शन कहाँ जाएगा, इस फंक्शन में जाएगा। अब इस फंक्शन में मैं क्या कह रहा हूं, इस फंक्शन में मैं एक सिंपल वेरिएबल बना देता हूं, और यहां पे मैं कह देता हूं कि लेफ्ट से नंबर 1 के अंदर रख दो, क्या रख दो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब यहां पे कौन से एलिमेंट की आईडी लिखूंगा मैं, कम ऑन रिप्लाई, कौन से एलिमेंट की आईडी लिखूंगा, नंबर 1 इस इनपुट 1 की, यहां पे ये आईडी लिखूंगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले अगर मुझे इन दो नंबर्स को सम करना है, लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, अगर मुझे इनको सम करना है तो मुझे सबसे पहले ऊपर वाली फील्ड की वैल्यू चाहिए होगी ना। सम करने के लिए, प्लस करने के लिए मुझे दो नंबर चाहिए, प्लस करने के लिए मुझे दो नंबर चाहिए। तो दो नंबर में सबसे पहला नंबर तो इस इनपुट फील्ड में आ रहा है, सबसे पहला नंबर इस इनपुट फील्ड में आ रहा है, और इस इनपुट फील्ड की आईडी क्या है, इनपुट नंबर 1। और जैसे ही मैं यहाँ पे इनपुट नंबर 1 लिखूंगा तो इस num1 वेरिएबल के अंदर क्या आ चुका है, इस num1 वेरिएबल के अंदर क्या आ चुका है, कम ऑन रिप्लाई, इस num1 वेरिएबल के अंदर क्या आ चुका है, पूरा का पूरा ये इनपुट बॉक्स आ चुका है। वैल्यू नहीं आई अभी तक, देखो वैल्यू नहीं आई है, यही कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं तो वो पूरा का पूरा हमें ये इनपुट का टैग पकड़ा रहा है। यहाँ पे इसके अंदर क्या आ रहा है, पूरा का पूरा इनपुट का टैग आ रहा है। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहां तक क्लियर है। इसी तरह से मैं एक और वेरिएबल बना देता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं नंबर 2 इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मुझे कौन से एलिमेंट की आईडी चाहिए होगी, अब कौन से एलिमेंट की आईडी चाहिए होगी, कम ऑन रिप्लाई, एग्जैक्टली इनपुट नंबर 2 की। अब मैं यहाँ पे इनपुट नंबर 2 की आईडी लिख रहा हूं, और यहाँ पे नंबर 2 के वेरिएबल में मेरे पास क्या आ रहा है, नंबर 2 के वेरिएबल में मेरे पास क्या आ रहा है, कम ऑन रिप्लाई, पूरा का पूरा ये सेकंड वाला इनपुट टैग आ रहा है, पूरा का पूरा ये सेकंड वाला इनपुट टैग आ रहा है। अच्छा, अब सबसे पहले चेक करते हैं, सबसे पहले, अच्छा दूसरी चीज क्या है कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे, हमें पता है जब हमने HTML में इनपुट टैग पढ़ा था तो हमने इसके साथ एक एट्रीब्यूट पढ़ा था। कौन सा एट्रीब्यूट, वैल्यू का एट्रीब्यूट। अगर मैं वैल्यू के एट्रीब्यूट में कुछ भी लिखता हूँ, लेट्स से इस वैल्यू के एट्रीब्यूट में मैं कुछ भी लिखता हूँ, और अगर इधर जाके चेक करता हूँ तो देखो हमारे पास यहाँ पे सब कुछ पहले से लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, जो मैं वैल्यू में लिख रहा हूँ वही लिखा हुआ आ रहा है। मैंने वैल्यू में 1 से लेके 5 तक काउंटिंग लिखी, यहाँ पे 1 से लेके 5 तक सबके सब नंबर आ रहे हैं। तो हमारे वैल्यू के एट्रीब्यूट में जो भी इनपुट फील्ड में टाइप होगा वो कौन से एट्रीब्यूट में जाएगा, जो भी मैं इनपुट फील्ड में टाइप करूंगा वो कौन से एट्रीब्यूट में जाएगा, जो भी इनपुट फील्ड के अंदर लिखा हुआ होगा वो कौन से एट्रीब्यूट में जाएगा, वैल्यू के एट्रीब्यूट में जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर हम खुद कुछ लिख रहे हैं, लेट्स से अगर मैं यहां पे नंबर टाइप कर रहा हूं, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर रहा हूँ, समझो सिर्फ जस्ट इसको समझो सबूत। देखो अगर मैं यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ, लेट्स से 98756, अब ये जो मैंने नंबर लिखा है ये कौन से एट्रीब्यूट में जाएगा, ये जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है ये कौन से एट्रीब्यूट में सेट हुआ होगा, जाके वैल्यू के एट्रीब्यूट में। ये जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है ये कौन से एट्रीब्यूट में सेट हुआ होगा, वैल्यू के एट्रीब्यूट में सेट हुआ होगा। अगर यही चीज मैं यहाँ पे जाके, अगर मैं यहाँ जाके इस तरह से कर दूं, अगर मैं यहाँ जाके